हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो योर नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एलसीआर परिपथ या एलसीआर सर्किट के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आखिरी 5 सालों में ये किसी ना किसी सेट में इसका डेरिवेशन आता है ज़रूर, या इसके फॉर्मूले से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या होता है एलसीआर परिपथ? मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें एल सी आर, एल क्या होता है? प्रेरक, सी होता है संधारित्र और आर होता है प्रतिरोध। मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध किससे श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए। किसका सिंबल है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का, ठीक है। एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध इसमें श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हो, ठीक है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। इस परिपथ में प्रेरक एल, संधारित्र सी व प्रतिरोध आर इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब इस परिपथ में प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार इसके प्रेरक के सिरों पर विभवांतर, इसके प्रेरक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? बी एल, ठीक है। बी एल, बी एल बराबर क्या होगा? आई एक्स एल। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? वी सी। और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? वी आर, ठीक है। तो वी आर बी सी बराबर आई एक्स सी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आई बराबर वी बराबर आई आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमें इस डेरिवेशन का प्रूफ करने के लिए एक कला आरेख बनाना होगा जो ये बताएगा कि इनमें से कौन आगे है और कौन पीछे है, ठीक है। कला आरेख बना लेते हैं। ये क्या है? बी सी, और इधर क्या है? बी एल। और ये इधर कला आरेख खींच लिया हमने, जिधर क्या है? बी आ रही है, और यहाँ पर क्या है? आई। और यहाँ एक थीटा कोण जाता है, कोण बनाता है थीटा कोण, ठीक है। तो ये हमें कला आरेख बताता है कि वी आर और आई जो है ये समान कला में है, मतलब एक ही दिशा में है, एक ही लाइन में, ठीक है। और वी एल जो है इस आई से आगे है और वी सी आई से पीछे है। अब हम इस बात को लिख लेते हैं और फिर डेरिवेशन बस एकदम सोल्व हो जाएगा। तो वी एल, वी आर और आई समान कला में है। वी आर व आई समान कला में है, समान कला में है, ठीक है। और वी एल जो है इस आई से आगे है, कितना? पाई अपॉन 2 कलांतर आगे है। तो वी एल आई से पाई अपॉन 2 कलांतर आगे है। और बी सी जो है ये आई से पाई अपॉन 2 कलांतर पीछे है, ठीक है। बी सी आई से पाई अपॉन 2 कलांतर कलांतर पीछे है। बस हमें इसे हमने कला आरेख जो है ये ओ सॉरी गाइस, सॉरी। हमने इस कला आरेख को इनकी दिशा बताने के लिए बनाया था बस, कि वी आर और आई जो है ये समान कला में है। और वी एल जो है आई से पाई अपॉन 2 कलांतर आगे है, और वी सी जो है आई से पीछे है। तो इसे क्या कहते हैं? कला आरेख, कला आरेख,
ठीक है। अब हमें कलर एक का तो हमें कोई काम है नहीं, आप चाहे तो इसे बना भी सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं। अब बस हमें थोड़ा सा डेरिवेशन प्रूफ करना है, तो हमें निकालना है विभवांतर पहले। अतः विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर होता है बी स्क्वायर, फॉर्मूले से, ठीक है। बी स्क्वायर, पहले हमें लिखना बी स्क्वायर, फिर वी आर स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर क्या है? वी आर बराबर क्या है? आई आर। तो हम वी आर की जगह आई आर और वी एल की जगह आई एक्स एल और वी सी की जगह आई एक्स सी रखेंगे, ठीक है। तो आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये आई जो है तीनों में कॉमन है, तो आई को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें आई स्क्वायर को इसके अपॉन में लेके आना है, आई स्क्वायर को इसके अपॉन में लेके आना है। तो बी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं लास्ट। बी स्क्वायर और आई स्क्वायर बराबर होता है जेड, ठीक है। तो जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट वो होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर और आई स्क्वायर बराबर होगा जेड स्क्वायर, हम स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है। ये इसका लास्ट फॉर्मूला है, और इसका ये लास्ट फॉर्मूला, और ये 5 नंबर में आता है हमेशा एग्जाम में, लास्ट 5 ईयर में किसी न किसी सेट में ये पूछा जाता है, ये इससे क्वेश्चन आता है कोई ना कोई। तो एक बार और इसका रिप्ले कर लेते हैं। इसमें क्या है, एल सी आर, 3 सर्किट जुड़े हुए हैं। एल सी आर, एल है प्रेरक, एस है संधारित्र और आर है प्रतिरोध। तो इस परिपथ में संधारित्र, प्रतिरोध और प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो वी एल बराबर क्या है, आई एक्स एल, और वी सी बराबर हुआ आई एक्स सी। वी आर बराबर आई आर मान लिया हमने, क्योंकि प्रेरक के सिरों पर विभवांतर जो है वी एल है, और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है वी सी, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है वी आर, ठीक है। अब हमने इसका एक कलारेख बनाया था जिसमें वी और आई समान कला में है, और वी एल आई से π/2 कलांतर आगे है, और वी सी आई से π/2 कलांतर आगे है, ठीक है। अब हमने इसका विभवांतर निकाला, तो वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर माइनस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर, वी एल और आई वी सी बराबर हमने माना था, इसके मान रख लिए हैं ऐसे आई एक्स एल, आई एक्स सी और आई आर, ठीक है। तो वी आर स्क्वायर बराबर आई आर स्क्वायर, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तीनों में से, और आर स्क्वायर यहाँ बचा। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब हमने वी स्क्वायर को यहाँ ले लिया इसके अपॉन में, और वी स्क्वायर और आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम चूंकि हम लिख भी सकते हैं कि वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर होता है जेड के, ठीक है। इसके आगे हम फॉर्मूले के आगे लिख भी सकते हैं यहाँ पे, और लास्ट हमने फॉर्मूला प्रूफ कर दिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।